JUI फेका पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। मौलाना मोहम्मद खान शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब खान और मौलाना शुजाउल मुल्क को पार्टी से निकाल दिया गया। नज़्म व ज़ब्त कमेटी की सिफारिशात पर मजलिस आमला ने मुतफ़िका फैसला किया। इंज़बाती कमेटी ने बुनियादी रुकनियत भी खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। चारों शख्सियात के साथ पार्टी डिसिप्लिन पर मुश्तमिल प्रोग्राम में शिरकत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। मौलाना को उनकी पार्टी के रहनुमाओं ने बेनकाब कर दिया। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि JUI में बगावत के पीछे हुकूमत है। विफाकी वज़रा शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं जब इनको रिलीफ और NRO नहीं मिला तो तहरीक शुरू कर दी। PDM का बयानिया किसी तरह भी जमहूरी नहीं है। अली अमीन गंडापुर बोले मौलाना फजलुर रहमान झूठ बोलते हैं और ख़ुद सिलेक्टेड हैं। आपसे जब सवालात किए गए तो आपने इदारों को धमकियाँ देना शुरू कर दी। अब आपकी पार्टी में आपसे सवालात किए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को चोरी की कमाई का हिसाब देना होगा। JUI के कारकुन हैं और रहेंगे। पार्टी के किसी भी फैसले से ताहाल आगाह नहीं किया गया। हाफिज हुसैन अहमद GNN से गुफ्तगू में बोले नवाज शरीफ के बयानिए पर पार्टी में बात की, हमारी बात नहीं सुनी गई, जिस पर आवाज बुलंद की। मौलाना फजलुर रहमान जमात को विरासत की तरह चलाना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश है जिस मंशूर के तहत पार्टी बनी उसके तहत चलाई जाए। मरदमशुमारी पर तहफ्फुज़ात बरकरार, अवाम के पास जा रहे हैं। MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बता दिया। कहते हैं मरदमशुमारी में सिंध की आबादी कम दिखाई गई। साबित हो चुका सब कुछ जानबूझकर किया गया। 2018 के इंतखाबात में इंजीनियरिंग न होती, तमाम वोट MKM को कास्ट हुए थे। MKM इस्तेमाल नहीं हो रही वरना मीडिया से गुफ्तगू ना कर रही होती। हमारी बात सुनी जाती है मगर अमल नहीं किया जाता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा। MQM हुकूमत से अलग नहीं होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को यकीन। मुत्तहदा के मरदमशुमारी के मुतालबे को जायज़ करार दे दिया। कहा मरदमशुमारी के नताइज पर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नताइज की मंजूरी सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए दी गई। 2022 में मरदमशुमारी कराने की तैयारी कर रहे हैं। सिंध का वफाक पर मज़ारिक आयद वाक़े पर सियासत करने का इल्ज़ाम। वफाक को खत लिखने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पुलिस पर दबाव डाला। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ दरख्वास्त देने वाला तहरीक इंसाफ का कारकुन था। पुलिस रिपोर्ट पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। वफाक ने मरदमशुमारी पर भी एकतरफा फैसला किया। मुनाफ़क़त में माहिर मरियम सफ्दर से कौम सवाल पूछती है कि नवाज शरीफ इसराइल का एजेंट क्यों बना। शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफ्दर ने नवाज शरीफ की जानिब से 2 बार वफ्द इसराइल भेजने का एतराफ़ किया। मोदी से काठमांडू में मुलाकातों का राज तो बरखा दत्त ने फाश कर दिया था। अब मौलाना अजमल कादरी ने भी पर्दा उठा दिया कि नवाज शरीफ ने उन्हें इसराइल भेजा था। करप्शन और गद्दारी के चूरन बिकना बंद हो गए तो नया ओछा हथकंडा अपना लिया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की मौलाना अजमल कादरी के बयान की सख्ती से तरदीद। कहती हैं मुल्की मफाद में हमारे सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। हमने बोलना शुरू किया तो झूठ फैलाने वाले किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने स्पीकर को भेजे गए इस्तीफों को जाली करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू में बोले ये 9 सरबाजों की हुकूमत है। हमने इस्तीफे स्पीकर नहीं पार्टी को भेजे। स्पीकर ऑफिस से राब्ता हुआ लेकिन किसी ने नहीं बताया कि इस्तीफा मौसूल हुआ। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का स्पीकर को मौसूल इस्तीफों की इंक्वायरी कराने का मुतालबा। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के दावे जमीन में चले गए। 2 इस्तीफे स्पीकर के पास जाते ही ये परेशान हो गए हैं। मुआविन खुसूसी बराए वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मियाँ साहब आप सालगिरह के दिन भी दस्तयाब नहीं, बता दें कब तशरीफ लाएंगे। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात और मरियम एहतजाज की बात करती हैं। MKM हमारी इत्तेहादी थी और रहेगी। MKM के तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। वफाकी काबीना ने शाहिद खाकान अब्बासी का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। शाहिद खाकान अब्बासी को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 15 रोज़ के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त।
शाहिद खाकान अब्बासी ने बहन और बहनोई की अयादत के लिए अमरीका जाने की इजाज़त मांगी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहता है मेरे मुल्क चलाने की तैयारी नहीं, आप तरबियत के लिए किसी प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लें। आपने मुसलसल झूठ और यू टर्न लेकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हुकूमत को मजीद तबाही के लिए वक्त नहीं दे सकते। निज़ाम की तब्दीली के लिए आवाम को बेदार करने निकले हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश, मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA काकूल के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी मेजर जनरल उमर बुखारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई। तकरीब में आला फौजी और सिविल हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। वज़ीर मेंशन में भी तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत और आर्मी चीफ का बानी पाकिस्तान को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत। इमरान खान ने कहा कायदे आज़म का यौम पैदाइश काबिल फ़ख्र कौम के वजूद में आने का दिन था। आरिफ अलवी बोले पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए कायद के नज़रियात पर अमल पैरा होने का अहद करते हैं। आर्मी चीफ कहते हैं ज़मीन पर कोई भी ताकत पाकिस्तान के वजूद को ख़त्म नहीं कर सकती। ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त हमेशा हमारी अजीम कौम के रहनुमा उसूल रहेंगे। शिबली फराज कहते हैं पाकिस्तान को जदीद इस्लामी और फलाही जमहूरी रियासत बनाने का अज़्म किए हुए हैं। कोरोना वायरस पाकिस्तान में मज़ीद 85 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वबा से इंतकाल करने वालों की तादाद 9,753 हो गई। 24 घंटे में 2,152 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 38,511 हो गई। MQM के सीनियर रहनुमा आमिर खान भी कोरोना का शिकार, घर में क्वारंटीन कर लिया। बरतानिया से खैबर पख्तूनख्वा आने वाले 2 अफराद में वायरस की तस्दीक। हैप्पी क्रिसमस। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस की खुशियां मना रही है। वेटिकन सिटी में वर्चुअल तकरीब, पोप फ्रांसिस ने दुआ कराई। बैतुल्लहम में कोरोना के बायस शहरियों की महदूद तादाद। मिस्र की कैथोलिक कम्युनिटी की काहिरा में इज्तिमा में शिरकत। बरतानवी वज़ीर आज़म की ट्विटर पैगाम में क्रिसमस की मुबारकबाद। सेंटा क्लॉज शहरियों के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटने में मसरूफ।